देखिए, हम क्रिया बताने जा रहे थे। तो क्रिया उसे कहते हैं जिससे कार्य के होने या करने का भाव पाया जाए। मैंने बताया था क्रिया के दो भेद है, एक सकर्मक है, दूसरा अकर्मक है। तो जहाँ कर्म उपस्थित रहता है, सकर्मक यानी कर्म सहित। एक बार पुनः आप लोग सुन लेंगे तो हो सकता है और अच्छे से क्लियर हो जाए, जिनका कंफ्यूजन होगा। सकर्मक यानी कर्म सहित, जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। और अकर्मक क्रिया वो क्रिया कहलाती है जिसमें कर्म नहीं होता, जैसे राम पढ़ता है तो पढ़ता है तो पता नहीं चल पा रहा है क्या पढ़ता है। तो अकर्मक क्रिया में अगर हम क्या जो है वो क्रिया के साथ क्या लगा दें, राम पढ़ता है क्या पढ़ता है, तो अगर कुछ निकलता है तब तो वो सकर्मक हो जाएगा। अगर वो साइलेंट रहता है, कुछ नहीं पता चलता क्या पढ़ता है, तो क्रिया क्या हो जाती है, अकर्मक। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और हमने बताया आप लोगों को कि जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सकर्मक होती हैं, जबकि अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो अकर्मक होती हैं। जैसे जो है मेरा हाथ खुजलाता है तो मैं जानबूझ के नहीं खुजला रहा हूँ, खुजला रहा है इसलिए खुजला रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ वो अपना हाथ खुजलाता है तो वहाँ पे वो सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। मेरा जी घबराता है, नींद नहीं आती है, ठीक है। तो ये क्या है, जानबूझ के तो जी नहीं घबरा रहे हैं ना, जानबूझ के नींद तो नहीं आ रही है ना, तो क्या है, अकर्मक है, ठीक है। लेकिन अगर कहते विपदा मुझे घबराती है, ठीक है, विपदा मुझे घबराती है, तो क्या हो गया, सकर्मक हो गया। सकर्मक अकर्मक की बातें हो गई। अब मैं जो क्रिया का जो और भेद है किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर, ठीक है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर उसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है मूल धातु क्रिया, यानी जो मूल धातु से बनी होती है वो मूल धातु क्रिया होती है। जैसे होता है चल होता है, पढ़ होता है, लिख होता है न, गम होता है। ये जो मूल धातुएं हैं उनसे जो क्रिया, जैसे होता है गम में ना जोड़ दिए तो क्या हो गया, गमन। चल में ना जोड़ दिए चलना हो गया, पढ़ में ना जोड़ दिए पढ़ना हो गया। तो ये मूल धातु होती है। दूसरा जो होता है यौगिक धातु क्रिया। तो यौगिक धातु क्रिया यानी जो है मूल धातुओं के योग में, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण का प्रयोग कर दिया जाता है, तो यौगिक धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे जो है आपका हाथ शब्द से क्या बन गया, हथियाना, ठीक है, गर्म से गरमाना, अपना ये सर्वनाम है अपनाना। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं ये कैसी होती है, यौगिक धातु क्रियाएं। अब यौगिक धातु क्रियाओं की बात करें तो उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। यौगिक धातु क्रियाओं के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक आपकी नाम धातु क्रिया होती है, ठीक है। तो नाम धातु क्रिया जो होती है ये मूल धातु की ही तरह काम करती है, ठीक है। यानी संज्ञा सर्वनाम ये क्या है, नाम है, तो इनके साथ जो जुड़ती हैं वो नाम धातु क्रियाएं होती है। जैसे एक उदाहरण आप लोग बोल दीजिए, बताया गया है, दिमाग में कुछ है जी, हाथ का हथियाना। तो उसी यौगिक धातु क्रिया का ही एक पार्ट है नाम धातु क्रिया। तो नाम हाथ क्या है, संज्ञा है, नाम है, हाथ से ही हथियाना बन गया, ठीक है, हाथ से ही हथियाना बन गया। उसी का ही जो है ये गरम का गरमाना बन गया। तो ये नाम धातु क्रियाएं हो गई। दूसरा होता है जो है वो अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया यानी जो भी ध्वनियाँ होती हैं, चाहे वो कल्पित ध्वनि हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो कल्पित ध्वनि हो या फिर वास्तविक ध्वनि हो जिसे हम अनुभव करते हैं, तो उन ध्वनियों से जो क्रियाएं बनती हैं वो होती, जैसे हमने स्केच लेके और ऐसे कर दिया, खट खट की आवाज़ आ गई, तो खट खट जो ध्वनि है, ठीक है, इससे खटखटाना बन गया। टन टन घंटी बजा दिए, टन 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 से टनटनाना हो गया। मोबाइल हमारा जो है टिन टिन करती है तो टिनटिनाना हो गया, ठीक है। कोई चीज़ किर्र किर्र करता है तो किरकिराना हो गया।
टिर्र टिर्र करता है, टिरटिराना हो गया, पिर्र पिर्र करता है, फिर पिराना हो गया। मतलब इस तरह की जो भी होती हैं, ठीक है, जो कल्पित या यथार्थ ध्वनियाँ होती हैं, उनसे जो क्रिया बनती है वो आपकी कौन सी क्रिया कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रिया। उसके बाद दो क्रियाएं और हैं, अगली कौन सी क्रिया है जी? संयुक्त धातु क्रिया। तो संयुक्त धातु क्रिया यानी एक धातु या संज्ञा जो रहे उसमें जो क्रिया लगी हो उसके साथ साथ एक और क्रिया लग जाए, यानी धातुओं से जो क्रिया बनी हो उस क्रिया के साथ साथ एक जोड़े में एक और क्रिया आ जाए, उसको जोड़ा बनाने के लिए, पेयरिंग करने के लिए। तो जहाँ पर संयुक्त रूप से दो क्रियाएं आती हैं वो क्या होती है? संयुक्त धातु क्रिया होती है। जैसे उदाहरण हमने बताया ही, उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना फिरना, ठीक है, घटाना बढ़ाना, ठीक है, जोड़ना घटाना, मरना मारना, कहना सुनाना, ठीक है, बोलना बुलाना और गाना बजाना, सुनना सुनाना, ठीक है, ये सारी क्रियाएं संयुक्त धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसके बाद जो है अगली है प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऐसी क्रियाएं जो प्रेरणा देने के लिए होती हैं, ठीक है, यानी जो कोई व्यक्ति कोई क्रिया स्वयं ना करके किसी व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे अक्सर क्या होता है कि आप लोग जो है अपने छोटे भाई बहनों से काम करवाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गीता हो गई, तो गीता अपनी बहन से खाना पकवाती है, ठीक है। अब सुरेंद्र अपने भाई से ट्रैक्टर चलवाता है, ठीक है। तो इस तरह से एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। अध्यापक छात्रों से पढ़वाता है, प्रधानाध्यापक अध्यापक से पढ़वाता है, ठीक है। और जी बिल्ली चूहों से कान कटवाती है और प्रतिभा गायत्री से लिखवाती है, इसी तरीके से कुछ भी, ठीक है। अब अन्य क्रियाएं भी हैं, अन्य क्रियाओं में जिसमें एक होता है पूर्वकालिक क्रिया। अब हो रही तो 2 मिनट और शांत रहिए। पूर्वकालिक क्रिया यानी कोई भी क्रिया जो एक मुख्य क्रिया होती है उसके जस्ट पहले कोई क्रिया हो जाए, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, ठीक है। युवक शराब पीकर गिर पड़ा, ठीक है। युवक शराब पीकर गिर पड़ा, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़कर सो नहीं गया, चलिए सो गया। मैं पढ़कर सो गया, ये भी हो गया, ठीक है। वो पढ़कर सो गया, ठीक है। वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रत्नसेन पद्मावती को देखकर मूर्छित हो गया। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें, एक क्रिया पहले हो दूसरी क्रिया बाद में हो, तो जो पहले क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और एक होती है अपूर्ण क्रिया, ठीक है। अपूर्ण क्रिया वो क्रिया होती है जिससे ये पता नहीं चलता कि वो क्रिया में क्या है, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी थे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर है, तो महात्मा गांधी थे, पता नहीं क्या थे, क्या लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा। सचिन तेंदुलकर थे, अब क्या थे, क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, क्या थे, नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन अगली जो क्रिया होती है वो पूरक क्रिया होती है, कंप्लीमेंट क्रिया होती है, यानी जो उसको पूर्ण करने के लिए, अपूर्ण क्रिया को पूर्ण करने के लिए जो क्रिया आती है वो पूरक क्रिया कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी थे वाक्य था, तो अगर उसमें जोड़ दिया गया स्वतंत्रता सेनानी थे, या फिर अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, या एक राष्ट्रीय नेता थे, या राष्ट्रपिता थे, ठीक है, राष्ट्रभक्त थे, एनीथिंग। सचिन तेंदुलकर को जोड़ दिया, एक अच्छा इंसान है ना, एक क्रिकेटर थे। तो इस तरीके से वाक्य पूरा हो गया, तो मैं समझता हूँ कि ये कंप्लीट हो गया। और हिंदुस्तानी मानक पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत बंधन है, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय हिंदी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।